नमस्कार, मैं हूं दिव्या और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। पूरी दुनिया ने साल 2023 का स्वागत करते हुए वर्ष 2022 को अलविदा कर दिया है। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार करते हैं। इस कैलेंडर की मान्यता 200 से भी अधिक देशों में है, अर्थात उन देशों में चल रहे सरकारी या अन्य कामकाज इसी कैलेंडर के आधार पर जनवरी महीने से शुरू होकर दिसंबर माह तक चलते हैं। यहाँ तक कि हमारा देश भारत, जिसने विक्रम संवत कैलेंडर की रचना की, वह भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही सबसे पहले प्राथमिकता देता है। लेकिन पूरी दुनिया में एक ऐसा देश भी है जो भारत के विक्रम संवत कैलेंडर को भी मान्यता देता है। वो है हमारा पड़ोसी देश नेपाल। आपको बता दें कि विक्रम संवत कैलेंडर एक हिंदू कैलेंडर है। नेपाल में सारे कामकाज को हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ही किया जाता है, इसलिए यह नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर भी है। आइए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं नेपाल में इसकी शुरुआत की। आपको बता दें कि विक्रम संवत कैलेंडर का उपयोग नेपाल में आधिकारिक तौर पर वर्ष 1901 ईस्वी में शुरू किया गया। इस कैलेंडर को नेपाल के राणा वंश ने आधिकारिक रूप से स्वीकृति दी। इस कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष की शुरुआत वैशाख महीने के पहले दिन से शुरू होती है। यदि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वैशाख महीने को देखें तो यह लगभग 13 से 15 अप्रैल के बीच होगा। वहीं चैत्र महीने के आखिरी दिन के साथ इसकी समाप्ति होती है। नए साल के पहले दिन यानी वैशाख महीने के पहले दिन नेपाल में सार्वजनिक अवकाश घोषित रहता है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने वर्ष 1954 में विक्रम संवत कैलेंडर को ग्रेगोरियन फॉर्मेट के साथ अपना लिया था, लेकिन देश के सरकारी कामकाज को ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर ही किया जाता है। विक्रम संवत कैलेंडर को विक्रमी कैलेंडर भी कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 57 ईसा पूर्व से ही दिनांक और समय के आंकलन के लिए विक्रम संवत कैलेंडर का प्रयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत में कई ऐसे ग्रामीण इलाके भी हैं जहां इस कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। विक्रम संवत कैलेंडर से पहले सप्तऋषि और इससे भी पहले द्वापर युग में श्री कृष्ण संवत का प्रयोग होता था। हिंदू कैलेंडर अर्थात विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत। आइए अब हम चर्चा करते हैं विक्रम संवत कैलेंडर के बारे में। इस कैलेंडर का पहला शब्द राजा विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया था। वहीं इसमें संवत शब्द का प्रयोग संस्कृत में वर्ष को दर्शाने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि राजा विक्रमादित्य का जन्म 102 ईस्वी पूर्व में और मृत्यु 15 ईस्वी के समय हुआ था। राजा विक्रमादित्य ने देशवासियों को 57 ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष के देशवासियों को शकों के अत्याचार से मुक्त करवाकर विजय हासिल की थी। इसी विजय के स्मृति में चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से इस कैलेंडर की यानी कि विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर के ही समान इसमें भी 7 दिनों का एक सप्ताह और 12 महीनों का एक साल होता है, लेकिन इसमें 12 महीनों का निर्धारण 12 राशियों के आधार पर किया जाता है। पूर्णिमा यानी जिस दिन पूर्ण चंद्रमा होती है और यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी के आधार पर इसके महीनों का नामकरण होता है। इसमें चंद्र वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन 3 घंटे और 48 पल छोटा होता है, इसलिए हर 3 वर्षों में इसमें एक महीना जोड़ दिया जाता है। आपको बता दें कि संवत की शुरुआत गुजरात में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से और वहीं उत्तरी भारत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। इसमें महीने का हिसाब सूर्य और चांद की गति को देखकर किया जाता है। आपको बता दें कि विक्रम संवत में कई ऐसी चीजें उपलब्ध है जो हिंदुओं के लिए अंग्रेजी कैलेंडर की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे शुभ और अशुभ योग की जानकारी, सूर्य और चंद्र ग्रहण, तीज त्योहार के मुहूर्त, शादी विवाह, जन्म कुंडली और श्राद्ध क्रम आदि हिंदी पंचांग के गणना के आधार पर ही तय किया जाता है। इसी पंचांग से हर एक शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में पता चलता है। आपको बता दें कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार नया साल 12 महीने की बजाय 13 महीने का भी हो सकता है। दरअसल इसकी वजह अधिमास है। इस बार श्रावण महीना 30 दिनों का नहीं बल्कि 59 दिनों का होगा। ऐसे में सावन माह में 8 सोमवार पड़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।